हेलो दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है यूजीसी नेट एस्पिरेंट के बारे में। जी हाँ, अगर आप भी कर रहे हैं यूजीसी नेट की तैयारी तो ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि यूजीसी ने अभी नया नोटिफिकेशन जारी करा है जो अपनी रिक्रूटमेंट और भर्ती के रिगार्डिंग है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती किस किस प्रक्रिया से होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा जो भी एस्पिरेंट है परेशान हो रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि यूजीसी कहना क्या चाह रहा है, या फिर अब आने वाले टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी तो कैसे होगी। खास करके उन लोगों को ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है जो बेचारे तैयारी कर रहे थे या फिर नेट की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने 4-4 साल 5-5 साल तैयारी करी है और उसके बाद अब ये नया नोटिफिकेशन उनके लिए एक नई मुसीबत बन के आ गई है। तो जितने भी मैंने अभी तक यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी हैं वो कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आम लैंग्वेज में और आपको हम जैसे एस्पिरेंट होते हैं इस तरीके से कोई समझा रहा हो। तो सिंपल सी इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाली 3 स्टेप बताने वाला हूँ कि आपको नेट करना है या नहीं करना है। जिन्हें नेट करना है वो कौन से होंगे, या फिर जिन्हें नेट नहीं करना, तो इन सब बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 2025 से लागू होने वाला है। इससे पहले जितना भी नेट निकल गया है, जितना भी क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ नेट जो भी है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रिक्रूटमेंट भर्ती होगी वो आपके जो पहले चलता आ रहा था उसी के तहत होगी। अब जो नए नियम आए हैं उनमें मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये आई है 2020 से। तो खास करके ये उन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं जो 2020 में जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है या फिर जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अपनी ग्रेजुएशन करी है। अब उनकी ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की हो गई थी। खास करके आप लोगों को पता होगा, अगर आप ग्रेजुएशन में होंगे तो उनकी जो ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई थी, उनको 3 स्टेप फॉलो करने हैं, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपने अपनी यूजीसी से अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट करी है 75% मार्क्स से। देखिए, आप मेरी बात को समझिए, अगर आपने 75% मार्क्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, इसके बाद आपको मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपनी पीएचडी में एनरोल करवाएं, पीएचडी करें। पीएचडी करने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना मास्टर्स ना नेट, कुछ भी नहीं। ये तो हो गया आपका एक। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में जिन्होंने अपनी जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अपनी 4 साल की ग्रेजुएशन तो कर ली है, लेकिन उनके 75% मार्क्स नहीं आ पाए, अब वो क्या करें। तो उनके लिए जो है एक और नियम है कि आप उसमें अपनी मास्टर्स कंप्लीट करें, पीजी कंप्लीट करें, जो आपकी 2 साल की रहती है, फिर जो भी आपकी 1 साल की जो भी होगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू, तो आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करें। उसमें कम से कम आपको 55% मार्क्स लाने हैं। वो नॉर्मली पहले भी चलता आ रहा था। आपने 55% मार्क्स लिया है, उसके बाद आपको पीएचडी करने की ज़रूरत है। आप पीएचडी करेंगे और फिर उसके बाद आपकी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 2 बातें। आपने दोनों में देख सकते हैं पीएचडी कंपलसरी है, पीएचडी आपको करना ही पड़ेगी, ठीक है ना। आपने पहले में देखा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि आपने सिंपल सा ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स लाए, सीधा पीएचडी करी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर दिया। दूसरे में आपने 4 साल की ग्रेजुएशन करी, 75% मार्क्स लिए, मास्टर्स भी करी, उसके बाद फिर पीएचडी करी, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आपका ऑप्शन है, दूसरा तरीका जो है, उसमें आपका सिंपल सा है, जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही अभी भी है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, जो 2015, 22, 21 या जिन्होंने पास आउट हुए हैं, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 3 साल की ग्रेजुएशन करी अपनी, सिंपल सी 3 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने मास्टर्स करनी है, और जिन्होंने कर ली है अच्छी बात है, मास्टर्स करी, उसमें 55% मार्क्स लाने, कैटेगरी वाइज अपने वहाँ पे रहता है। उसके बाद आपको नेट करना कंपलसरी है, नेट आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने नेट नहीं करा है तो आपको नेट करना ज़रूरी है। फिर मैं बता रहा हूँ, जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन करी, 2 साल मास्टर्स में लगाए, अब आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, जैसे पहले चलता आ रहा था ऐसे ही अभी भी चलता आ रहा है। अब तीसरे तरीके की हम बात कर लें तो वो साइंस साइड के स्टूडेंट्स के लिए, खास करके एमटेक वगैरह जो स्टूडेंट करते हैं, उन्हें सिंपल सा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, मास्टर्स करनी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें ना नेट की ज़रूरत है ना पीएचडी की ज़रूरत है। तो दोस्तों सिंपल सा ये 3 ऑप्शन हैं, तीनों तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में यूजीसी अप्रूव्ड में, और आप अपना कार्य संभाल सकते हैं।
तो और कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। खास करके वैसे मुझे लगता है मैंने काफ़ी सिंपल वे में आप लोगों को समझा दिया है। एंड अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों।